हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं वेल विशर अंकिता। और आज मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो सभी अपनी लाइफ में करते हैं। और स्पेशली आज का मेरा ये वीडियो सभी मदर्स के लिए है जो माँ हैं और जिनके बच्चे टीनेज में आ चुके हैं। तो क्या आपके बच्चे टीनेज में हैं और आपको उनके लिए बहुत चिंता होती है? क्योंकि जब बच्चे अपनी टीनेज में आते हैं उस वक्त वो बड़ों की बातें बहुत कम फॉलो करते हैं। कई बातें ऐसी होती है, कई काम ऐसे होते हैं कि हम उनसे कहते हैं बट वो उसको कर नहीं पाते। इसका मोटिव ये नहीं होता है कि वो करना नहीं चाहते। कहीं न कहीं कुछ ध्यान इधर-उधर होता है या उन्हें अपने कुछ और काम करने होते हैं, अपनी पढ़ाई करनी होती है या अपने दोस्तों को टाइम देना होता है। ऐसे अनगिनत रीज़न्स हो सकते हैं। किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ। मेरा ये वीडियो सुनने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं और अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और इस वजह से अगर आपको उनके ऊपर कहीं न कहीं गुस्सा आता है और गुस्से में आपका मन करता है कि उन्हें बहुत मार दें या बहुत सारा डाँट दें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करें और उसमें से भी सिर्फ़ डाँटिए, मारिए मत। मारने से कभी-कभी बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और कभी-कभी उनकी उतनी गलती होती नहीं है कि हम उन्हें मारें। तो बिल्कुल ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी माता-पिताओं से, क्योंकि अगर हम कब कहीं-कहीं मम्मी लोग मारती हैं, कहीं पापा मारते हैं, है ना? सभी जगह मतलब एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लीड करता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो। तो दोनों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मारिए मत। तो इसके साथ ही अब हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मेरा वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ओके? तो अगर आपका बच्चा टीनेज में है और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है या आप उससे कहते हैं और वो भूल जाता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। अभी जैसे ही ध्यान की बात आती है तो हमें लगता है कि बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, वो कुछ और तो ऐसा नहीं कर रहा है जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। देखिए, भविष्य बर्बाद होना ये बहुत दूर की बात है। अभी उसकी टीनेज स्टार्ट हुई है। टीनेज हम सबकी भी थी, है ना? हम सबने भी इस पड़ाव को पार किया है। ये उम्र का एक दौर होता है, हर मनुष्य की ज़िंदगी में आता है, तो इससे कोई भी बचेगा नहीं। सबको ये पड़ाव पार करना पड़ेगा। लेकिन इस समय पर माँ-बाप को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ अपने बच्चों पर विश्वास रखने की। मैं मानती हूँ कि कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आप मतलब माँ-बाप भी बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका बच्चा है, अगर आप उसे अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो वो लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे, तो वो करेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी अपने बच्चे को शिक्षा दें, तो इसी बात की दें कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए। क्योंकि घर के अंदर तो माँ-बाप अच्छी परवरिश दे देते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके जो टीचर्स होते हैं, वो भी बच्चों पर बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। लेकिन बच्चे अगर गलत दोस्तों का चुनाव करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर वो रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, वो भी बहुत थोड़े समय तक। क्योंकि अगर माँ-बाप अच्छी परवरिश दे रहे हैं, स्कूल में टीचर्स सँभाल रहे हैं, तो बच्चे वापस आ जाते हैं। गलती करते हैं, टीनेज में बहुत गलतियाँ करेंगे, लेकिन वापस वो सही रास्ते पे आ जाते हैं। और ये सभी के साथ होता है, तो इसीलिए इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर अप्लाई ना करें। दूसरी बात, अपने बच्चों से दोस्त बने। उनको इतना आप फ्रीडम दीजिए कि अगर वो बाहर कुछ गलत भी हो जाता है उनसे या कुछ गलत करते, गलत मतलब जो आपकी नज़रों में गलत है और वो बच्चे को पता है कि ये मेरे मम्मी-पापा को पसंद नहीं है और अगर वो काम वो करके आता है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको फॉरगिव करिए, माफ़ कर दीजिए। उसको समझिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस उम्र में हर बच्चा ऐसा करता है। कभी-कभी हमारा खुद का मन होता है, तो हम फ्री होके वो काम कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चा आपके पास आए और आपसे एडमिट करे कि आज मुझसे ये हुआ है, उस वक़्त आप ये भूल जाइए कि आप उसकी माँ हैं। उस वक़्त आप ये भूल जाइए कि आप उससे क्या-क्या एक्सपेक्ट करती हैं।
और वो सब की जगह एकदम अपने आप को रिलैक्स करिए, थोड़ी देर चुप रहिए और फिर उसको मोटिवेट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और उसको माफ कर दीजिए और उससे प्रॉमिस लीजिए कि अब ये दोबारा काम नहीं होना चाहिए। और करने से पहले 1000 बार सोचना कि तुम क्या कर रहे हो। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो एक्चुअल अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तब उन्हें आपकी कही हुई हर बात याद आती है। तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम बच्चों को समझा रहे हैं पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं ऐसा करो पर वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जिस दिन उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस दिन वो अपनी लाइफ में सेम चीज एक्सपीरियंस करेंगे, जिस दिन वो अपनी जिंदगी में उस लेवल पे पहुंचेंगे जब उनके आसपास कोई भी नहीं होगा, तब उन्हें यह एहसास होगा कि मम्मी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। और फिर वो आपको वापस से एडमायर करने लगेंगे। पापा ने जो सिखाया था वो बिल्कुल सही सिखाया था। और रियली ऐसा होता है, वो आपको फिर से एडमायर करने लगेंगे और आप ही की बात को फॉलो करेंगे। तो इस चीज पे अगर आप बिलीव रखेंगे कि आपका बच्चा है, आप जो भी उसे सिखा रहे हैं वो सीख रहा है, लेकिन हाँ, एक समय आने पर ही वो उसका आउटपुट देगा, वो उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो बिल्कुल अपने बच्चे पे विश्वास करिए, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे और इस पे विश्वास करेंगे तो बिल्कुल आपका बच्चा आपका ही है। और भाई देखिए, अगर पेरेंट्स अच्छे कर्म करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता है। बच्चों को भी अगर वही चीज़ को फॉलो करना है तो थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन टीनेज में उन्हें छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। वो वापस उसी रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता आपने उनके लिए चूज किया है, जो आपने उन्हें सिखाया है। बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती है तो उन्हें बिठाइए, समझाइए और खुद उनकी काउंसलिंग करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पेरेंट्स से बड़ा काउंसलर अपने बच्चे के लिए और कोई नहीं होता। लेकिन वो तब आपको हासिल होता है जब आप उसके पैदा होने से लेकर उसके 10 साल तक रोज उससे बात करते हैं। अगर आपने 0 से लेकर 10 ईयर्स तक अपने बच्चे को टाइम दिया है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो आपकी बात मान लेंगे। और अगर समय नहीं दिया है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब आपको अपने सारे काम से ध्यान हटा के जब आपका बच्चा आपके सामने है तो सिर्फ उसको टाइम देना है। ये करिए। और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और बच्चों को हमें क्वालिटी टाइम क्यों देना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। तो आई विश कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे को ग्रो करने में और उसकी टीन एज में उसको संभालने में मदद करेगा। सो विश यू गुड लक। थैंक यू। बाय।